हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। प्रतिज्ञा 2 के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब मीरा घर वालों को बताती है कि केसर दीदी ने हम सब से कुछ छुपाया है। सारे घर वाले पूछते हैं कि क्या बात है, तो मीरा उसको बता देती है कि प्रतिज्ञा जिंदा है। ये बात केसर दीदी ने हम सब से छुपाई है। सारे घर वाले शॉक हो जाते। ठाकुराइन कहती है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें वो मर गई थी, वो जिंदा कैसे हो सकती है? तुम झूठ बोल रही हो ना। तो मीरा कहती है कि हमने उससे बात की है। वट सावित्री की पूजा के टाइम वो मंदिर भी आई थी और उसने हमें धागा भी दिया था जब हमें ज़रूरत थी। तो ठाकुराइन उसे कहती है कि अच्छा, वही प्रतिज्ञा थी। और फिर तुमने उससे क्या बात की? तो मीरा कहती है कि हमने साफ साफ कह दिया है कि कृष्णा हमारा पति है और हम उसकी पत्नी है। अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। उसके बाद मीरा ठाकुर सज्जन सिंह के पैर पकड़ लेती है और गिड़गिड़ा कर उसे बोलने लगती है कि आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज हम आपसे कृष्णा मांग रहे हैं। अगर आपने हमारी शादी कृष्णा से भी नहीं करवाई होती तो भी हम उसकी याद में ही पूरी जिंदगी बिता देते, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है हमारी शादी उससे करवा कर। लेकिन अब हम यहाँ से पीछे नहीं हट सकते, अब हम कृष्णा जी के बिना नहीं रह सकते। फिर वो गिड़गिड़ाने लगती है और बहुत रोने लगती है और कहती है कि अब हम कृष्णा जी को कभी नहीं छोड़ेंगे, उसके बिना हम नहीं रह सकते। तो ठाकुर सज्जन सिंह उसे कहते हैं कि जाओ, तुम कमरे में जाओ और आराम करो, हम सब कुछ संभाल लेंगे अपने तरीके से। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर ठाकुराइन केसर का गला पकड़कर उसे कहती है कि तूने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, क्या सजा देनी है इसको? तो ठाकुर सज्जन सिंह कहते हैं कि इसको कमरे में जाकर बंद कर दो और खाना पीना कुछ भी मत देना वहाँ पर। केसर उसे बोलती रहती है कि हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन ठाकुराइन उसे कमरे में ले जाकर वहाँ पर बंद कर देती है। यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह किसी को फ़ोन लगाकर कहते हैं कि प्रतिज्ञा अभी भी जिंदा है और हमने उसका नाम मरने वाली लिस्ट में शामिल कर दिया है। तो फिर मरने की लिस्ट में नाम है तो उसे मरना भी चाहिए ना। तो फिर तुम जाओ और उसे जाकर ख़त्म कर दो। दूसरी तरफ प्रतिज्ञा के पीछे बहुत सारे गुंडे पड़े होते हैं। वो आगे भाग रही होती है और उसके पीछे गुंडे होते हैं और कृष्णा भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो गाड़ी में कहीं जा रहा होता है। प्रतिज्ञा भागते भागते कृष्णा की ही गाड़ी से टकरा जाती है। पहले तो कृष्णा को रियलाइज़ नहीं होता, फिर वो देखता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि प्रतिज्ञा है। तो फिर वो बाहर निकलता है और गाड़ी से बैट निकालकर उस गुंडों की बहुत ज़्यादा पिटाई करता है। वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं और प्रतिज्ञा वहीं पर बेहोश हो जाती। दूसरी तरफ घर पर एक गुंडा आता है और वो ठाकुर सज्जन सिंह से कहता है कि आपने जो काम दिया था वो हमने कर लिया, अभी तक तो प्रतिज्ञा को मार दिया होगा उन लोगों ने। और फिर ठाकुराइन मीरा को बुलाती है और उसे कहती है कि तेरी चिंता दूर हो गई, तेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए प्रतिज्ञा अब चली गई है, अब बाबा तुम्हारा ही है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठाकुर सज्जन सिंह है वो भी कहते हैं कि अब तुम बिल्कुल परेशान मत होना, तुम्हारे रास्ते की सारी परेशानियां दूर की गई है, अब तुम सुकून से रहना। और उसी वक्त एंट्री होती है कृष्णा की। कृष्णा अपनी बाहों में प्रतिज्ञा को लेकर उस घर में एंटर कर रहा होता है। सभी लोग वहाँ पर चौंक जाते हैं। ठाकुराइन का तो मुंह देखने लायक होता है। वो सोचती है कि ये सब कैसे हुआ और कृष्णा प्रतिज्ञा को लेकर सीधा अपने कमरे में चला जाता है। तभी मीरा घर वालों से कहती है कि आप लोग तो बोल रहे थे कि सारी परेशानियां दूर हो गई, यहाँ पर तो परेशानी खुद घर आ गई है। फिर सब लोग उसके कमरे में जाते हैं तो कृष्णा प्रतिज्ञा की देखभाल कर रहा होता है और उसकी ड्रेसिंग कर रहा होता है क्योंकि गुंडों ने प्रतिज्ञा के हाथ पर तलवार मारी हुई होती है। तभी मीरा वहाँ पर पहुँचती है तो कृष्णा मीरा से कहता है कि तुम ड्रेसिंग का सामान लाओ, मैं उसकी ड्रेसिंग कर देता हूँ। तो ठाकुराइन कृष्णा को समझाने की कोशिश करती है कि तुम उसकी ड्रेसिंग क्यों कर रहे हो, तुम इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, यहाँ पर घर लेकर क्यों आए। लेकिन कृष्णा किसी की नहीं सुनता और वो ड्रेसिंग करने लगता है। आदर्श ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन ठाकुराइन और ठाकुर सज्जन सिंह को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसके बाद कृष्णा अपने कमरे से बाहर आता है और किसी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि इतनी हिम्मत किसकी हुई कि जिसने कृष्णा की सेक्रेटरी पर हमला किया, अभी के अभी पता लगाओ कि कौन है वो लोग। जैसे ही वो फ़ोन रखता है तभी सारे घर वाले आकर कृष्णा को कहने लगते हैं कि तुम इस सेक्रेटरी को घर पर क्यों लेकर आए, यहाँ पर लेकर नहीं आना चाहिए था तुम्हें, तुम उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते, डॉक्टर इसका इलाज कर देता। ठाकुराइन कहती है कि यहाँ पर लेकर आने की क्या ज़रूरत थी, एक बार तुमने इसको गिफ्ट दिया था साड़ी और मीरा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्यों अपना बना बनाया संसार उजाड़ने में लगे हो। कृष्णा कहता है कि मैं ये सब इंसानियत के नाते कर रहा हूँ और एक बार प्रतिज्ञा पर हमला हुआ है तो क्या दूसरी बार नहीं होगा। हमलावर को अच्छे से मालूम है कि ये बच गई है तो वो दूसरी बार हमला करने की
बिल्कुल कोशिश करेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर घर लेकर आई हूँ क्योंकि यहाँ पर वो सेफ रहेगी। तभी प्रतिज्ञा कमरे से बाहर आती है और कहती है कि हमारी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हुई, अब हम यहाँ से चलते हैं। वो चलने ही वाली होती है तभी उसको चक्कर आने लगते हैं, तो कृष्णा उसे संभालता है और कहता है कि तुम कहीं पर नहीं जा रही हो, तुम यहीं पर रहेगी क्योंकि तुम्हें बहुत कमजोरी है अभी। ठाकुराइन कहती है कि ये यहाँ पर कभी नहीं रहेगी, तो कृष्णा उसे कहता है कि प्रतिज्ञा यहीं पर रहेगी क्योंकि मैं चाहता हूँ, ये मेरा घर है और जो मैं चाहूँगा वही होगा। तभी आदर्श भी बोलता है कि अगर सब लोग मना कर रहे हैं तो तुम इस सेक्रेटरी को घर पर क्यों रख रहे हो। प्रतिज्ञा आदर्श की बात सुनकर थोड़ा शॉक हो जाती है क्योंकि सारे घर वाले तो बोल रहे होते हैं, लेकिन आदर्श भी ऐसा बोलेगा वो उसे पता नहीं था। घर के सारे लोग कृष्णा को समझाने की कोशिश में लगे हैं कि ये सेक्रेटरी यहाँ पर नहीं रहेगी, लेकिन कृष्णा ने किसी की नहीं सुनी और वो कह देता है कि अब हमारा अंतिम फैसला हो चुका है, ये यहीं पर रहेगी, इसी घर में रहेगी। ये घर हमारा है और हम ही चाहते हैं कि ये यहाँ पर रहे, इसीलिए ये यहाँ पर रहेगी। और तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ठाकुर सज्जन सिंह और ठाकुराइन दोनों प्रतिज्ञा के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जो इरादा सोचकर इस घर में आई हो वो हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तो प्रतिज्ञा कहती है कि हमने कुछ इरादा नहीं सोचा है, कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन हम कृष्णा की याददाश्त तो वापस लाकर रहेंगे। आप लोगों ने जो हमारे साथ किया है, हमें जहर खिलाकर, उसके लिए तो शायद हम आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन कृष्णा की याददाश्त तो वापस लानी ही होगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।